रोजाना इस्लामी तारीख और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इब्लीस शैतान कैसे बना, एक इबरतनाक दास्तान। क्या आपने कभी सोचा है कि इब्लीस, जो आज शैतान के नाम से जाना जाता है, आखिर कैसे अल्लाह की रहमत से महरूम हुआ? इस्लामी तालीमात के मुताबिक इब्लीस जिन्नात में से था। वो फरिश्ता नहीं था, लेकिन अपनी कसरत इबादत की वजह से उसे फरिश्तों के साथ रहने का मकाम हासिल हो गया था। वो बहुत इबादत गुजार था और अल्लाह ताला की बंदगी में मशगूल रहता था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, उन्हें इल्म अता किया और एक ख़ास मकाम बख्शा। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा ताज़ीमी करें। अल्लाह का हुक्म सुनते ही तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। कुरान के मुताबिक इब्लीस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है और उसे मिट्टी से पैदा किया गया है। यही वो लम्हा था जिसने इब्लीस की तकदीर बदल दी। इसके दिल में तकब्बुर पैदा हो चुका था। वो अपनी असल को आदम अलैहिस्सलाम की असल से बेहतर समझ रहा था। इसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी राय को तरजीह दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने हुक्म दिया तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? इब्लीस। इब्लीस के पास कोई माकूल जवाब नहीं था। उसने अपनी बर्तरी का दावा किया और अपनी गलती तस्लीम ना की। यही तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और वो मरदूद करार पाया। इसी नाफरमानी के बाद इब्लीस शैतान बन गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इब्लीस ने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि उसे क़यामत तक मोहलत दी जाए। उसने कहा कि अगर मुझे मोहलत दी गई तो मैं इंसानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक मोहलत दे दी। इसके बाद इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसानों के सामने, पीछे, दाएं और बाएं हर तरफ से आएगा और उन्हें अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। तहम अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि जो बंदे सच्चे ईमान वाले होंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, उन पर शैतान का जोर नहीं चलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। उन्हें हर नेमत मुयस्सर थी, सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। इब्लीस ने उन दोनों को बहकाना शुरू किया। उसने वसवसे डाले, उन्हें धोखे में डाला और यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ किया, तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यहाँ एक अहम फ़र्क सामने आता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लेकिन उन्होंने तौबा कर ली। इब्लीस ने नाफरमानी की, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय तकब्बुर किया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन गए और इब्लीस हमेशा के लिए मरदूद करार पाया। आज भी शैतान इंसानों को गुनाहों की तरफ बुलाता है। वो लोगों के दिलों में हसद, गुरूर, नफरत, झूठ, लालच और बुरे ख्यालात पैदा करने की कोशिश करता है। वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की तरफ ले जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि शैतान अचानक गुमराह करता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो छोटे छोटे वसवसों से आगाज करता है। एक झूठ, एक गुनाह, एक गलत कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इसी तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होने लगता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, नमाज कायम रखनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। इब्लीस की पूरी कहानी हमें एक अजीम सबक देती है। सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि आजिज़ी भी ज़रूरी है। तकब्बुर वो गुनाह है जिसने एक इबादत गुजार जिन को शैतान बना दिया। इसीलिए मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें गुरूर, हसद और शैतान के वसवसों से महफूज रखे और सीधे रास्ते पर कायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको हक़ को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।